रात के 10 बज चुके थे और बस चंदनपुर से विलासपुर की ओर जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और बस में काफी कम यात्री बचे हुए थे। यह आखिरी बस थी विलासपुर जाने के लिए। उसी समय एक लड़का मोहन, जो अपने काम के बाद घर लौट रहा था। वह हमेशा अपने काम की वजह से देर हो जाया करता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, इसलिए उसे ये आखिरी बस पकड़नी पड़ी। फिर अचानक बस रुकी और मोहन नीचे उतर गया। बस अपने रास्ते वापस चली गई। उसके बाद मोहन थोड़ी दूर जाते ही चंद्रू की चाय की दुकान मिली। चंद्रू ने मोहन से कहा, अरे मोहन बाबू, आज तो आपने आने में काफ़ी देर कर दी। सब ठीक तो है ना? मोहन ने कहा, हाँ बस ठीक ही है, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। आप एक कप चाय दे दीजिए ना। चंद्रू चाय बनाने लगा और चाय बनाते बनाते मोहन से कहने लगा कि मोहन बाबू, अभी रात बहुत हो चुकी है, आप अकेले घर पे ना जाएं। कृपया करके किसी न किसी को अपने पास बुला ले और उसके साथ जाएं। चंद्रू ने ये बात कह तो दी, मगर मोहन ने अनसुना कहकर वो वहाँ पर बैठ गया। मोहन ने इसलिए अनसुना किया क्योंकि उसका घर कुछ दूरी पर ही था। उसे लगा कि वो तो कुछ ही समय में अपने घर पे पहुंच जाएगा, फिर उसे दूसरे व्यक्ति की क्या ज़रूरत। चाय पीने के बाद मोहन तुरंत अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो घर की तरफ बढ़ ही रहा था, तब अचानक कुछ समय बाद झाड़ियों से कुछ हलचल चलने लगी। ये हलचल देखकर वो थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि वहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ है जो मुझे डरा रहा है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ से एक गाय निकली। जब उसने अपनी आंखों से उस गाय को देखा, तब जाके उसके सांस में सांस आई और वो थोड़ा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर और चलने के बाद अचानक मौसम बदलने लगा। मौसम घने बादलों से गरजने लगा। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि ये अचानक बारिश का मौसम कैसे बन गया। छोड़ो, उसे तो घर जाना था। यह सोचकर वो आगे चलते गया, लेकिन अचानक कुछ समय बाद किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ सुनकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उधर है कौन। उसने थोड़ा आवाज़ भी लगाया, कौन है वहाँ पे, सामने आओ। मगर वहाँ पे कोई भी सामने नहीं आया। बस आता तो सिर्फ हंसने की आवाज़। थोड़े पल बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पीछे कोई है जो उसके हर एक कदमों के साथ आगे बढ़ते ही जा रहा है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मोहन देखता है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो कि काफ़ी उदास दिखाई दे रही थी, जिसकी आंख से आंसू भी टपक रहे थे। मोहन से ये सब देखकर रहा न गया। उसने तुरंत उस दादी अम्मा के पास जाकर पूछा, दादी, आप यहाँ पे बैठी क्यों हो अकेले, और आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? यह सवाल पूछने के बाद भी दादी औरत कुछ भी जवाब नहीं दी। और फिर अचानक उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। असली रूप से मेरा मतलब है, उनका चेहरा अचानक एक घिनौनी औरत के समान बदल चुका था। यह देखकर मोहन के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो तुरंत बेहोश हो गया और अचानक मोहन को जब होश आया, तो उसने खुद को चंद्रू के चाय की दुकान के पास पाया। उसे पता चला कि यह सब तो उसका एक वहम था, डर था, सपना था। यह सब सपना देखकर उसने तुरंत अपने घर पे अपने बड़े भैया को फ़ोन किया और उसको बुलाया और उसके साथ चला गया।